नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। और ये जो भर्ती का नया नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंडियन कोस्ट गार्ड का जो ईस्टर्न रीजन है उसके द्वारा ये वैकेंसीज़ का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो ये रीजन है ये चेन्नई में स्थित है और इसके द्वारा जो वैकेंसीज़ का नया नोटिफिकेशन है ये 15 से लेकर 21 अक्टूबर 2022 का जो ऑफिशियली एम्प्लॉयमेंट नोटिस है उसमें ये पब्लिश हो चुका है। और वैकेंसीज़ में डिफेंस सिविलियन की जो पोस्टें हैं उनको एडवर्टाइजमेंट किया गया है डिफेंस सिविलियन स्टाफ की। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये आता है और कौन कौन सी वैकेंसी है, किस प्रकार से आपने अप्लाई करना है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से आगे दी जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित जो है हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं कौन कौन से पद हैं और किस प्रकार से आपने अप्लाई करना है। सबसे जो पहली पोस्ट है उसको एक बार आप देख लेते हैं। सबसे जो पहली पोस्ट है वो स्टोर कीपर की है। कुल 4 पोस्टें हैं। सिलेक्शन के बाद आपको चेन्नई में पोस्टिंग दी जाएगी। कुल पोस्टें जो 4 हैं इनमें से जनरल श्रेणी के लिए 3 हैं और EWS के लिए 1 वैकेंसी है। स्टोर कीपर की बात करें, 12वीं कक्षा के साथ साथ आपको 1 वर्ष का स्टोर हैंडलिंग में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और CMTD यानी कि सिविलियन मोटर ड्राइवर, ये ड्राइवर की वैकेंसी हैं, 2 ही वैकेंसी हैं, एक SC की और एक ST की वैकेंसी है। 10वीं कक्षा के साथ साथ आपके पास हैवी और लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए और कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फिटर की 1 वैकेंसी है और ST के लिए ही 1 वैकेंसी है। 10वीं कक्षा इसी प्रकार मशीनिस्ट, टर्नर, कारपेंटर की सभी में 1-1 वैकेंसी है। और जो फिटर इलेक्ट्रीशियन की जो वैकेंसी है वो ST की है। मशीनिस्ट की वैकेंसी OBC के लिए है। मैकेनिकल टर्नर की 1 वैकेंसी जनरल श्रेणी के लिए है। कारपेंटर की वैकेंसी भी 1 जनरल श्रेणी के लिए है। सभी के लिए 10वीं कक्षा के साथ साथ आपको संबंधित ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो आप मशीनिस्ट, कारपेंटर और ये फिटर इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं MT फिटर मैकेनिक की। MT फिटर मैकेनिक में भी 1 वैकेंसी है और जनरल श्रेणी के लिए आरक्षित रखी गई है। 10वीं के कक्षा के साथ साथ आपका ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए या आपके पास ऑटोमोबाइल में ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। इसके बाद जो आगे है MTS की, MTS मोटर ट्रांसपोर्ट क्लीनर की जो वैकेंसी है, 1 ही वैकेंसी है, OBC के लिए है। 10वीं कक्षा इसकी क्वालिफिकेशन है। MTS PN में केवल 5 वैकेंसी हैं। 5 में से जनरल श्रेणी के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 2 वैकेंसी हैं, SC के लिए 1 वैकेंसी है। PN के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं कक्षा के साथ साथ आपको 2 वर्ष का अनुभव ऑफिस अटेंडेंट का होना चाहिए। यदि एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है तो भी आप मैट्रिकुलेट हैं तो भी आप MTS PN के लिए अप्लाई कर पाएंगे। MTS स्वीपर की 1 वैकेंसी है। और इसके बाद है जो वैकेंसी है MTS पैकर की, इनके लिए भी 10वीं कक्षा आपको, सभी के लिए 10वीं कक्षा आपने पास कर रखी होनी चाहिए तो MTS के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद जो वैकेंसी है वो है शिप फिटर की। शिप फिटर, ICE फिटर, शीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रिकल फिटर और वेल्डर के लिए, इन सभी पदों में 1-1 वैकेंसी है। केवल ICE फिटर में 2 वैकेंसी हैं और वेल्डर में 2 वैकेंसी हैं। और इन सभी पदों के लिए जो फिटर, ICE फिटर, शीट मेटल वर्कर के लिए जो क्वालिफिकेशन है, 10वीं कक्षा के साथ साथ आपको संबंधित जो ट्रेड है, सपोज करो आप शीट मेटल वर्कर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ITI का जो डिप्लोमा है वो शीट मेटल वर्कर में होना चाहिए और कम से कम 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए, तभी आप इन सभी पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आप किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार एज लिमिट रहेगी, वो सारी जानकारी आपको आगे की वीडियो में दी जाएगी। तब तक आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर भी कर लें। और 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। और ऊपरी आयु सीमा में जैसे SC ST है उसको 5 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी। OBC को ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। अब आपने एप्लीकेशन फार्म कहाँ से डाउनलोड करना है और डिटेल जो क्वालिफिकेशन का जो एडवर्टाइजमेंट है वो आप इंडियन कोस्ट गार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.indiancoastguard.gov.in, इस वेबसाइट से भी आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपको जो एक
डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स सभी लगाने हैं, फ़ोटोग्राफ भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, जीरोक्स कॉपीज़ भी आपकी। इसके अलावा आपको एक सेल्फ एड्रेस इन्वेल्प लगाना है जिसके ऊपर आपने 50 रुपये की डाक टिकट लगानी है। 50 रुपये की डाक टिकट लगाकर स्वयं का पता लिखकर आपने अपने एप्लीकेशन फार्म के साथ ज़रूर लगाना है। इसी लिफाफे के अंदर आपका एडमिट कार्ड डलकर आपको वापस आएगा। अब आप देख लें कि आपने एप्लीकेशन फार्म कहाँ भेजना है। एप्लीकेशन फार्म भेजने के लिए एक एड्रेस दिया गया है, द कमांडर, कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट, नियर नेपियर ब्रिज, फोर्ट एसटी जॉर्ज PO, चेन्नई के पास आप ऑर्डिनरी पोस्ट से भेज सकते हैं, केवल और केवल साधारण डाक से भेज सकते हैं। स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री आपने नहीं करवानी है। आपको जो लास्ट डेट रहेगी इस फार्म को अप्लाई करने की वो आपको 45 दिन के भीतर भीतर आपको अप्लाई करना है। 15 अक्टूबर 2022 को ये भर्ती पब्लिश हुई है और 15 अक्टूबर 2022 के बाद आपको 45 दिन के भीतर भीतर इस भर्ती के लिए आपको आवेदन करना होगा। आवेदन करने का आपको एड्रेस पता चल गया है और इन सभी पदों के लिए एक रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। रिटर्न एग्जामिनेशन का सिलेबस भी आप एक बार आप नोट कर लें। रिटर्न एग्जामिनेशन में जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन हैं वो 20 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, 20 मार्क्स के होंगे। और इसी प्रकार मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, 20 अंक के होंगे। जनरल इंग्लिश के ऊपर भी आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 ही मार्क्स के होंगे। रेलेवेंट ट्रेड में जैसे स्टोर कीपिंग में, टेक्निकल ट्रेड्समैन के लिए MTS कैडर में मेंटल एबिलिटी का आपका एक टेस्ट होगा जिसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स के आएंगे। 1 घंटा आपको इस प्रश्न पत्र को हल करने के लिए दिया जाएगा। ये आपका रिटन टेस्ट के लिए जो सिलेबस था इसको भी आप एक बार नोट कर लें। जब आपका एडमिट कार्ड आएंगे तो इसी सिलेबस के मुताबिक आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। इस प्रकार के भर्तियों के नए नए नोटिफिकेशन जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट जो है इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।